संसार के स्वामी और अनंत सुखों को देने वाले श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर द्विपायन मुनि का चरित्र लिखा जाता है, जैसा पूर्वाचार्यों ने उसे लिखा है। सोरठ देश में द्वारका प्रसिद्ध नगरी है। नेमिनाथ भगवान का जन्म यहीं हुआ है। इससे यह बड़ी पवित्र समझी जाती है। जिस समय की यह कथा लिखी जाती है, उस समय द्वारका का राज्य नव में नारायण बलभद्र और वासुदेव करते थे। एक दिन ये दोनों राजराजेश्वर गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान की पूजा वंदना करने को गए। भगवान की इन्होंने भक्ति पूर्वक पूजा की और उनका उपदेश सुना। उपदेश सुनकर इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद बलभद्र ने भगवान से पूछा, हे संसार के अकारण बंधो, हे केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारक, हे तीन जगत के स्वामी, हे करुणा के समुद्र और हे लोकालोक के प्रकाशक, कृपा कर कहिए कि वासुदेव को पुण्य से जो संपत्ति प्राप्त है वह कितने समय तक ठहरेगी। भगवान बोले, 12 वर्ष पर्यंत वासुदेव के पास रहकर फिर नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा मद्यपान से यदुवंश का समूल नाश होगा। द्वारका द्विपायन मुनि के संबंध से जलकर खाक हो जाएगी। और बलभद्र, तुम्हारी इस छुरी द्वारा जरत कुमार के हाथों से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। भगवान के द्वारा यदुवंश, द्वारका और वासुदेव का भविष्य सुनकर बलभद्र द्वारका आए। उस समय द्वारका में जितनी शराब थी उसे उन्होंने गिरनार पर्वत के जंगलों में डलवा दिया। उधर द्विपायन अपने संबंध से द्वारका का भस्म होना सुन मुनि हो गए और द्वारका को छोड़कर कहीं अन्यत्र चल दिए। मूर्ख लोग न समझकर कुछ यत्न करें, पर भगवान का कहा कभी झूठा नहीं होता। बलभद्र ने शराब को तो फिकवा दिया था, अब एक छुरी और उनके पास रह गई थी, जिसके द्वारा भगवान ने श्रीकृष्ण की मौत होना बतलाई थी। बलभद्र ने उसे भी खूब घिसघिसाकर समुद्र में फिकवा दिया। कर्मयोग से उस छुरी को एक मत्स्य निगल गया और वही मत्स्य फिर एक मल्लाह की जाल में आ फंसा। उसे मारने पर उसके पेट से यह छुरी निकाली और धीरे धीरे वह जरत कुमार के हाथ तक भी पहुंच गई। जरत कुमार ने उसका बाण के लिए फला बनाकर उसे अपने बाण पर लगा लिया। 12 वर्ष हुए नहीं, पर द्विपायन को अधिक महीनों का ख्याल न रहने से 12 वर्ष पूरे हुए समझ वे द्वारका की ओर लौट आकर गिरनार पर्वत के पास ही कहीं ठहरे और तपस्या करने लगे। पर तपस्या द्वारा कर्मों का ऐसा योग कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक दिन की बात है कि द्विपायन मुनि आतापन योग द्वारा तपस्या कर रहे थे। इसी समय मानो पाप कर्मों द्वारा उभारे हुए यादवों के कुछ लड़के गिरनार पर्वत से खेलकूद कर लौट रहे थे। रास्ते में इन्हें बहुत जोर की प्यास लगी, यहाँ तक कि ये बेचैन हो गए। इनके लिए घर आना मुश्किल पड़ गया। आते आते इन्हें पानी से भरा एक गड्ढा देख पड़ा, पर वह पानी नहीं था, किंतु बलभद्र ने जो शराब ढुलवा दी थी वही बहकर इस गड्ढे में इकट्ठी हो गई थी। इस शराब को ही उन लड़कों ने पानी समझ पी लिया। शराब पीकर थोड़ी देर हुई होगी कि उसने इन पर अपना रंग जमाना शुरू किया। नशे से ये सुध-बुध भूलकर उन्मत्त की तरह कूदते फांदते आने लगे। रास्ते में इन्होंने द्विपायन मुनि को ध्यान करते देखा। मुनि की रक्षा के लिए बलभद्र ने उनके चारों ओर एक पत्थरों का कोट सा बनवा दिया था। एक ओर उसके आने जाने का दरवाजा था। इन शैतान लड़कों ने मजाक में उस जगह को पत्थरों से पूर दिया। सच है, शराब पीने से सब सुध-बुध भूलकर बड़ी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ तक कि उन्मत्त पुरुष अपनी माता बहनों के साथ भी बुरी वासनाओं को प्रकट करने में नहीं लजाता है। शराब पीने वाले पापी लोगों को हितहित का कुछ ज्ञान नहीं रहता। इन लड़कों की शैतानी का हाल जब बलभद्र को मालूम हुआ तो वे वासुदेव को लिए दौड़ दौड़े मुनि के पास आए और उन पत्थरों को निकालकर उनसे उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। इस क्षमा कराने का मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। उनके प्राण निकलने की तैयारी कर रहे थे। मुनि ने सिर्फ 2 उंगलियां उन्हें बतलाई और थोड़ी ही देर बाद वे मर गए। क्रोध से मरकर तपस्या के फल से ये व्यंतर हुए। इन्होंने कुअवधि द्वारा अपने व्यंतर होने का कारण जाना तो इन्हें उन लड़कों के उपद्रव की सब बातें ज्ञात हो गई। यह देख व्यंतर को बड़ा क्रोध आया। उसने उसी समय द्वारका में आकर आग लगा दी। सारी द्वारका धनजन सहित देखते देखते खाक हो गई। सिर्फ बलभद्र और वासुदेव बच पाए, जिनके लिए कि द्विपायन ने 2 उंगलियां बतलाई थी।
सच है, क्रोध के वश हो मूर्ख पुरुष सब कुछ कर बैठते हैं। इसलिए भव्यजनों को शांति लाभ के लिए क्रोध को कभी पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। उस भयंकर अग्नि लीला को देखकर बलभद्र और वासुदेव का भी जीने का ठिकाने न रहा। ये अपना शरीर मात्र लेकर भाग निकले। यहां से निकलकर ये एक घोर जंगल में पहुंचे। सच है, पाप का उदय आने पर सब धन दौलत नष्ट होकर जी बचाना तक मुश्किल पड़ जाता है। जो पल भर पहले सुखी रहा हो वह दूसरे ही पल में पाप के उदय से अत्यंत दुखी हो जाता है। इसलिए जिन लोगों के पास बुद्धि रूपी धन है, उन्हें चाहिए कि वे पाप के कारणों को छोड़कर पुण्य के कामों में अपने हाथों को बटावे। पात्रदान, जिन पूजा, परोपकार, विद्या प्रचार, शील, व्रत, संयम आदि ये सब पुण्य के कारण हैं। बलभद्र और वासुदेव जैसे ही उस जंगल में आए, वासुदेव को यहाँ अत्यंत प्यास लगी। प्यास के मारे वे गश खाकर गिर पड़े। बलभद्र उन्हें ऐसे ही छोड़कर जल लाने चले गए। इधर जरत कुमार न जाने कहां से इधर ही आ निकला। उसने श्रीकृष्ण को हरिण के भ्रम से बाण द्वारा बेध दिया। पर जब उसने आकर देखा कि वह हरिण नहीं किंतु श्रीकृष्ण हैं, तब तो उसके दुख का कोई पार न रहा। पर अब वह कुछ करने धरने को लाचार था। वह बलभद्र के भय से फिर उसी समय वहां से भाग लिया। इधर बलभद्र जब पानी लेकर लौटे और उन्होंने श्रीकृष्ण की यह दशा देखी, तब उन्हें जो दुख हुआ वह लिखकर नहीं बताया जा सकता। यहाँ तक कि वे भ्रातृ प्रेम से सिंडी से हो गए और श्रीकृष्ण को कंधों पर उठाए महीनों पर्वतों और जंगलों में घूमते फिरे। बलभद्र की यह हालत देख पूर्वजन्म के मित्र एक देव को बहुत खेद हुआ। उसने आकर इन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इनसे भाई का दहन संस्कार करवाया। संस्कार कर जैसे ही ये निवृत्त हुए, इन्हें संसार की दशा पर बड़ा वैराग्य हुआ। ये उसी समय सब दुख, शोक, मायाममता छोड़कर योगी हो गए। इन्होंने फिर पर्वतों पर खूब दुस्सह तप किया। अंत में धर्म ध्यान सहित मरण कर ये महेंद्र स्वर्ग में देव हुए। वहां ये प्रतिदिन नित नए और मूल्यवान सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनते हैं। अनेक देव देवी इनकी आज्ञा में सदा हाजिर रहते हैं। नाना प्रकार के उत्तम से उत्तम स्वर्गीय भोगों को ये भोगते हैं। विमान द्वारा कैलाश, सम्मेद शिखर, हिमालय, गिरनार आदि पर्वतों की यात्रा करते हैं और विदेह क्षेत्र में जाकर साक्षात जिन भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। मतलब यह है कि पुण्य के उदय से उन्हें सब कुछ सुख प्राप्त है और वे आनंदोत्सव के साथ अपना समय बिताते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र रूप इन तीन महान रत्नों से भूषित हैं, जो जिन भगवान के चरणों के सच्चे भक्त हैं, चरित्र धारण करने वालों में जो सबसे ऊंचे हैं, जिनकी परमपवित्र बुद्धि गुणरूपी रत्नों से शोभा को धारण किए हैं और जो ज्ञान के समुद्र हैं, ऐसे बलभद्र मुनिराज मुझे वह सुख, शांति और वह मंगल दें जिससे मन सदा प्रसन्न रहे। आराधना कथाकोश से 52वीं द्विपायन मुनि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।